Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग इस आरंभ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं परमेश्वर का एक वचन आप सभी के लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन दो बेटों के बारे में जिनको हम पढ़ते हैं लूका की किताब, इसका 15वें अध्याय और 11 वचन के आगे। दो बेटे, जिसमें एक बेटा जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, अपने पिता की आज्ञा मानने वाला है, जैसा पिता चाहे वैसे ही करने वाला है। लेकिन दूसरा बेटा जो है वो बहुत ही कमजोर किस्म का है। उसकी सोच विचार जो है थोड़े से कमजोर है। शायद वो अपने पिता के साथ में उतना जुड़ा हुआ नहीं है। शायद उसे क्या करना है उसके बारे में पता नहीं है। बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जो दोस्त थे उसके पास आए और उसके मन में कई सारी बातों को उन्होंने डाल दिया। और उस बेटे ने क्या किया, अपने बाप के पास जाकर अपने पिता से कहा कि डैडी, मुझे सारी संपत्ति जो मेरी है, जो मेरे अधिकार की चीज है, मुझे वापस चाहिए। उस बेटे ने उन सारी चीजों को ले लिया और बाइबल कहती है कि वो दूर देश को चला गया। जब तक उसके पास में वो संपत्ति थी, उसके सारे दोस्त उसके साथ में रहे। लेकिन जब वो संपत्ति खत्म हो गई, एक एक करके सारे दोस्त उसके छोड़कर चले गए। ऐसा वक्त आया परमेश्वर के लोगों कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और यहां पर मैं तड़प रहा हूं। वो बहुत ही निराश हो चुका था, वो बहुत ही थक चुका था। अपने डिसीजन को लेकर वो अपने आप को बहुत कुछ कह रहा था। अपने आप को वो मार रहा था, अपने आप को वो छीड़ रहा था, अपने आप को गाली दे रहा था कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मैंने गलत निर्णय ले लिया, मैंने अपने पिता को छोड़ने का गलत निर्णय ले लिया। परमेश्वर के लोगों, आज का वचन आप लोगों के लिए है। शायद आप उनमें से नहीं हो जो बहुत बुद्धिशाली है, जो बहुत बुद्धिमान है, जिनको वचन के बारे में सब कुछ पता है। आप शायद उनमें से नहीं हो। आप शायद उन लोगों में से भी नहीं हो जो बहुत प्रार्थना करते हैं, जो बहुत दान दशमांश देते हैं, जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप शायद उन लोगों में से नहीं हो। शायद आप कमजोर हो। शायद आप ऐसे लोग हो जो अपने मन में हमेशा प्रार्थना करने के बारे में सोचते तो है, लेकिन कुछ भी समस्या आने की वजह से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कमजोर है, क्या करना है पता नहीं। कभी कभी गलत निर्णय हम लोग ले लेते हैं, कभी कभी गलत राहों पर हम चले जाते हैं। कई बार परमेश्वर की आवाज सुनने से बेहतर हमें हमारे दोस्तों की, हमारे रिश्तेदारों की आवाज सुनना बेहतर लगता है। मुझे आप लोगों को एक बात बताएं, परमेश्वर के लोग, बाइबल कहती है कि जब उसे पता चला कि उसने गलत डिसीजन लिया है, वो उठ खड़ा हो गया। जी हाँ परमेश्वर के लोगों, उसने अपने आप को उसी परिस्थिति में नहीं रखा, उसने आप को उसी भूख में नहीं रखा, उसने अपने आप को उसी गंदगी में नहीं रखा, बट वो उठ खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं दोबारा से अपने पिता के घर में जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरा पिता मुझे दोबारा स्वीकार करेगा। मुझे पता है कि मेरा डैडी मुझे वापस स्वीकार करेगा। मुझे आप लोगों को कहने दीजिए परमेश्वर के लोगों, यदि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कई सारे गलत निर्णय लिए हैं, कई सारी बार परमेश्वर की आवाज को सुनने से बेहतर अपने लोगों की आवाज को सुना है, कई बार अपने परमेश्वर को ठुकराया है, सिर्फ लोगों के लिए गलत डिसीजंस अपने लिए है, आप सोच और विचारों में है, शायद आपका रिलेशन अपने पिता के साथ में, अपने परमेश्वर के साथ में उतना मजबूत नहीं था, लेकिन मुझे आपसे कहने दीजिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज भी आपकी राह देख रहा है। जी हाँ, प्रभु आपकी राह देख रहा है। हालेलुया। ये वर्ड मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि प्रभु आपकी राह देख रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, सांसारिक बाप भी ना, जो बच्चा सबसे कमजोर होता है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। हालेलुया। जिस बच्चे को ठीक से समझ नहीं आता है,
जिसको संसार की बातें समझ में नहीं आती है, जिसको रास्ता क्रॉस करने नहीं आता है, जिसको चलना नहीं आता है, बाप हमेशा कमजोर बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। आप कमजोर हो, हालेलुया, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है। आप निराशा में हो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है। आप सोच और विचारों में अटके हुए हो, आप प्रभु से दूर हो चुके हो, हालेलुया, प्रभु आपकी राह देख रहा है। प्यारे लोगों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। इस समय परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तू कमजोर है बेटा, लेकिन तू गलत नहीं है। तू कमजोर है लेकिन तू गलत नहीं है। मैं आज भी तेरी राह देख रहा हूं, मैं आज भी तेरी राह देख रहा हूं। उठ खड़े होइए इस समय और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे वापस से स्वीकार कर, मैं तेरे पास आता हूं परमेश्वर, मुझे स्वीकार कर। आज तक जितने भी गलत डिसीजंस मैंने लिए हैं, मैं यीशु के नाम से उन गलत डिसीजंस के लिए प्रभु आपको क्षमा मांगता हूं परमेश्वर। मैंने आपकी बातों को अनसुना किया प्रभु, मैंने लोगों की बातों को सुना, मैं प्रभु आपसे क्षमा मांगता हूं परमेश्वर। मेरा स्वीकार कीजिए परमेश्वर, मुझे बुला लीजिए परमेश्वर। मैं उन बुद्धिमान लोगों की तरह नहीं हूं प्रभु, मैं कमजोर हूं परमेश्वर, मेरे और ध्यान दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों में आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं वापस से। दो व्यक्ति थे, एक जो मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था और एक जन था जो नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, मंदिर के अंदर जो प्रार्थना कर रहा था वो कह रहा था कि प्रभु मैं उस बाहर खड़े हुए जो व्यक्ति है उसके समान नहीं हूं, मैं दान दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ आदमी था वो कहता है कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। शायद आप मंदिर के अंदर जो व्यक्ति है उसके समान नहीं है, लेकिन अगर आप मंदिर के बाहर जो व्यक्ति है उसके समान है तो प्रभु आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ताकतवर लोगों की नहीं, परमेश्वर को उन कमजोर लोगों की जरूरत है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। दाऊद भी तो भेड़ों को चरा रहा था, दाऊद भी तो अपने ही राहों पर चल रहा था, उसे नहीं पड़ी थी कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अभिषेक करने की बात आई तो सारे बेटे एक लाइन पे खड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इनमें से कोई नहीं है जिसको मैं अभिषेक करूंगा। हालेलुया। जिसको मैं अभिषेक करने वाला हूं वो भटक रहा है, उसको लेकर आओ। शायद आप और मैं आज भटक रहे, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी करुणा के साथ बुलाने वाला है। वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आप ज्यादा दिखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन प्रभु आपको बुला रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन शायद कमजोर है, लेकिन प्रभु आपको बुला रहा है। आपको बात करना नहीं आता है मूसा की तरह, लेकिन प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। अब्राहम की तरह आपके पास शायद कोई चिन्ह नहीं है, अभी भी कोई चिन्ह नहीं है, बहुत समय बीता जा रहा है लेकिन कोई चिन्ह नहीं है कि प्रभु मेरे साथ में है, फिर भी प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के लोग, आपने इस ऑडियो को सुना, इस वीडियो को देख रहे हो, आपको धन्यवाद देता हूं। इस आरंभ टीम में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आरंभ टीम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये कोई चर्च या कोई संगठन नहीं है जो किसी और का विरोध करती है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस आरंभ टीम में जुड़ जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप प्रार्थना विनंती दे सकते हैं, आप इस ग्रुप के माध्यम से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।